पाकिस्तान और सऊदी अरब का नया रक्षा समझौता केवल एक प्रतीकात्मक कदम है या फिर ये भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकता है। आज हम इस समझौते की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर इसका असर भारत की खाड़ी नीति पर कैसा पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दुनिया की राजनीति में हर रोज कुछ ऐसा घटित होता है जो आने वाले दशकों तक असर डाल सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस डील भी ऐसा ही एक घटनाक्रम है। इस वीडियो में हम इसकी पृष्ठभूमि, मुख्य बिंदु, क्षेत्रीय राजनीति, भारत की स्थिति और आने वाले समय की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते नए नहीं हैं। दोनों देशों के बीच धार्मिक जुड़ाव हमेशा से एक अहम कारक रहा है। सऊदी अरब इस्लाम का जन्म स्थान है और पाकिस्तान खुद को एक इस्लामी गणराज्य कहता है। 1960 और 1970 के दशक में जब पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक संकटों से जूझ रहा था, तब सऊदी अरब ने उसे बार बार आर्थिक मदद दी। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के बाद जब पाकिस्तान का मनोबल गिरा था, तब भी सऊदी अरब उसके साथ खड़ा रहा। 1980 के दशक में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के कब्जे के समय पाकिस्तान और सऊदी दोनों अमेरिका के साथ मिलकर अफगान मुजाहिदीन को समर्थन दे रहे थे। यानी इतिहास गवाह है कि दोनों देशों के बीच का रिश्ता सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक, सैन्य और आर्थिक स्तर पर भी बहुत गहरा रहा है। अब आइए समझते हैं इस हालिया डिफेंस डील के मुख्य बिंदुओं को। सबसे पहले दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगी। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी सेना को आधुनिक युद्ध तकनीकों में ट्रेनिंग मिलेगी। दूसरा, खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमति बनी है। इससे पाकिस्तान को आतंकवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा में मदद मिलेगी। तीसरा, हथियारों की खरीद और रक्षा तकनीक के विकास में सहयोग पर चर्चा हुई है। सऊदी अरब के पास अरबों डॉलर का रक्षा बजट है और अगर उसमें से कुछ हिस्सा पाकिस्तान की ओर आता है तो ये इस्लामाबाद के लिए बड़ी राहत होगी। और चौथा, राजनीतिक संदेश। यह समझौता दुनिया को बताता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का सबसे बड़ा सवाल होता है। पहले खाड़ी देशों की सुरक्षा का सबसे बड़ा गारंटर अमेरिका था, लेकिन अब वॉशिंगटन एशिया प्रशांत और यूरोप में ज्यादा ध्यान दे रहा है। दूसरी वजह है सऊदी अरब की नई विदेश नीति। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS अब संतुलित रिश्ते चाहते हैं, कभी भारत से, कभी चीन से और कभी पाकिस्तान से। तीसरी वजह पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति है। IMF के कर्ज, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता के बीच पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब का साथ बेहद जरूरी है। तो ये समझौता दोनों देशों की मजबूरियों और आकांक्षाओं का नतीजा है। अब सबसे अहम सवाल, इस डील का भारत पर क्या असर होगा? भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पिछले एक दशक में बेहद मजबूत हुए हैं। भारत सऊदी से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। खाड़ी देशों में करीब 80 लाख भारतीय काम करते हैं और सालाना अरबों डॉलर का रेमिटेंस भेजते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और MBS के बीच भी अच्छे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, लेकिन पाकिस्तान सऊदी करीबी भारत के लिए कुछ चुनौतियां ला सकती है। अगर सऊदी अरब पाकिस्तान को रक्षा तकनीक में मदद करता है तो ये अप्रत्यक्ष रूप से भारत की सुरक्षा चिंता बढ़ा सकता है। भारत की खाड़ी में कूटनीतिक पकड़ थोड़ी ढीली पड़ सकती है। पाकिस्तान इसे अपने लिए मनोबल बढ़ाने वाला कदम बताएगा, जो भारत पाक रिश्तों को और तनावपूर्ण बना सकता है। यह डील सिर्फ पाकिस्तान, भारत, सऊदी के बीच की कहानी नहीं है। इसमें कई और खिलाड़ी शामिल हैं। चीन, पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड। चीन पहले ही पाकिस्तान को हथियार और इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। अगर सऊदी भी जुड़ता है तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सऊदी और ईरान के बीच हाल ही में चीन की मध्यस्थता से रिश्ते सुधरे हैं, लेकिन पाकिस्तान का झुकाव सऊदी की तरफ होने से ईरान असहज महसूस कर सकता है। वॉशिंगटन नहीं चाहता कि खाड़ी क्षेत्र में उसका प्रभाव घटे, इसीलिए वो भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करेगा। यानी ये समझौता सिर्फ दो देशों की डील नहीं बल्कि एक नए भू राजनीतिक खेल की शुरुआत है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये समझौता भारत के लिए सीधा खतरा है? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि नहीं। असलियत ये है कि सऊदी अरब भारत के साथ अपने व्यापार और ऊर्जा संबंधों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पाकिस्तान को भी सऊदी अरब से उतनी ही मदद मिलेगी जितनी रियाद के लिए सुविधाजनक होगी। ये डील ज्यादातर प्रतीकात्मक है ताकि पाकिस्तान अपनी जनता को दिखा सके कि वो अकेला नहीं है, लेकिन प्रतीकवाद भी कूटनीति में बहुत मायने रखता है। एक तस्वीर, एक
हस्ताक्षर या एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संदेश भेज देती है कि गठबंधन बदल रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये डील पाकिस्तान की अस्थायी जरूरत है या फिर भारत के लिए एक लंबी अवधि की चुनौती बन सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। कुल मिलाकर पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये रक्षा समझौता तुरंत भारत के खिलाफ कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि खाड़ी की राजनीति कितनी जटिल और बदलती हुई है। भारत को अपनी कूटनीति में और भी संतुलन लाना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।